स्वामिका यूजुअली लोग पेट की तकलीफों में यूज करते हैं, जैसे पेट में कॉन्स्टिपेशन है, गैस बन रही है, फ्लैचुलेंस है, हेवीनेस है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है। पर आपने क्या नोट किया है कि नक्स स्वामिका हमेशा काम नहीं आती? क्या हर पेट की समस्या में नक्स स्वामिका यूजफुल है या वो हमेशा आपको रिलीफ देती है? कभी ऐसा लगता है कि वो रिलीफ देती है और कभी लगता है कि नहीं नहीं आराम नहीं आ रहा है इससे। तो आप क्या करते हैं, पोटेंसी हायर जाते हैं और तब भी उससे आराम नहीं आता। तो इसका कारण क्या है एक्चुअली कि कभी कभी नक्स स्वामिका काम करती है, कभी कभी नहीं करती, कभी कभी सल्फर काम करती है, कभी कभी नहीं करती, कभी कभी मर्कसॉल काम करती है, कभी कभी नहीं करती। ये सिर्फ नक्स स्वामिका के साथ नहीं है, ये हर रेमेडी के साथ है कि कभी कभी वो आपके लिए काम करेगी और कभी कभी वो काम नहीं करेगी। वो कब काम करेगी? जब उसके सिम्टम्स आपके सिम्टम्स से परफेक्टली मैच होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इस बात पे फोकस करती हूँ कि जो आप मेडिसिन लेते हैं होम्योपैथिकली, आपके लिए सूटेबल होनी चाहिए, तभी वो आपको काम करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि नक्स स्वामिका काम नहीं करती है या होम्योपैथी काम नहीं करती है, ऐसा नहीं है। यू हैव टेकन द रॉन्ग मेडिसिन जो आपके सिम्टम से मैच नहीं कर रही है परफेक्टली। क्योंकि अगर आप नक्स स्वामिका की को किताबों में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे पेट के सिम्टम्स दिए हुए हैं और उसके तरीके बहुत अलग है, उस सिम्टम को आने का तरीका अलग है, उसका प्रेजेंटेशन अलग है, उसका एग्रवेटिंग फैक्टर, एमिलिडेटिंग फैक्टर्स अलग अलग हैं। दूसरा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि नक्स स्वामिका का जो माइंड है, यानी मेंटल पिक्चर जो है, वो क्या आपके मेंटल पिक्चर से मैच हो रहा है? अगर हो रहा है तो नक्स स्वामिका विल वर्क लाइक वंडर्स इन एनी केस, नॉट इवन स्टमक का कंप्लेन, बल्कि वो स्किन के कंप्लेन में, हेडेक्स में, बॉडी पेन्स में, फीवर्स में, किसी भी कंप्लेन में आपके लिए काम करेगी। बट अगर आपका जो मेंटल स्टेट है, मेंटल पिक्चर है, पूरा का पूरा ड्रग पिक्चर से मैच नहीं हो रहा है, तो नक्स स्वामिका या कोई भी XYZ रेमेडी आपके लिए काम नहीं करेगी। अगर इस बार आपका पेट खराब है, हो सकता है आपको नक्स स्वामिका की नहीं, आपको सल्फर की जरूरत पड़े, हो सकता है आपको एथ्यूजा की जरूरत पड़े, हो सकता है आपको एपिस की जरूरत पड़े, एलोस की जरूरत पड़े, क्योंकि उस टाइम के सिम्टम्स अलग थे जब आपको नक्स स्वामिका से आराम आया था, और इस टाइम के सिम्टम्स सेम अलग हैं जब आपको नक्स स्वामिका से आराम नहीं आता है। लेकिन कभी कभी पेशेंट बोलते हैं जी हमें तो सिम्टम वही थे, सेम सिम्टम थे, तब भी वही हो रहा था, अभी भी वही हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, जो कॉज होता है ना डिजीज का या सिम्टम का, वो डिफरेंट हो जाता है, उस कारण से भी रेमेडी डिफरेंट हो जाती है। कभी कभी होता है कि एग्रीवेशन फैक्टर्स की किससे बढ़ रहा है, किससे कम हो रहा है, वो चेंज हो जाता है, तो भी रेमेडी चेंज हो जाती है। होता है कि रीजन जो है ना फॉलिंग इल, क्या हुआ, कोई स्ट्रेस हुआ, कोई टेंशन हुई, कुछ चीज इधर उधर हुई, लाइफ में कोई चेंज आया है ना, आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, आपको किसी ने